अब मैं अपने अस्तित्व को ही अपनी शक्ति बनाकर हरमन जी को इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी। मनिंदर, पुत्र रोटी खा ले आके। आ गया। अल्लाह बीबे। ये होया? ये सुरभि का अब तक आई नहीं क्या? उसे अपनी बहन की फिक्र करने से छुट्टी मिले तब हमारे बारे में सोचेगी ना वो। तो खा, ये तो रोज का ही हो गया। पुत्र, एक गल कहूं, ये जो वरुण है ना, मैं भी उसकी अक्खा विच हरक और उसके परिवार के लिए बड़ी नाराजगी देखी है। तेनू की लगता? मैनू भी यही लगता था। वो सगा नहीं उसका। हाँ, वो तो मैं भी कह रही हूँ। जरा सोच, अगर हम सुरभि का ब्याह वरुण से कर दें तो वो भी उसे अलग ही रखेगा ना इन लोगों से। और वैसे भी अगर हरमन को फांसी या उम्र कैद हो गई तो हरक और उसका परिवार हमसे कोई रिश्ता थोड़ी ना रखने वाला है। हमारा हर तरफ फायदा ही फायदा है। मनिंदर, नहीं जी, हरमन जी को कुछ नहीं होगा। हरमन जी को कुछ नहीं होगा। दी, आप इनकी बातों को ध्यान मत दो। ये भी बाकी सबकी तरह आप दोनों के बारे में कुछ भी बोलते रहते। आपको भरोसा है ना अपने प्यार पर? कुछ नहीं होगा आपके हरमन जी। क्यों? हरक सिंह के घर के दरवाजे बंद हो गए तेरे लिए? इसलिए आई है? अब क्या यहीं रहेगी तू? हैं? मैंने कहा था ना पुत्र, हम लोग नानी, दी यहीं रहेगी। ये घर उनका भी है ना। और अगर किसी को तकलीफ है तो 2-4 और लोगों को बुला लो मोहल्ले के। उन सबके सामने बोलिएगा ना कि आप अपनी बेटी को घर से बाहर निकालना चाहते हैं। तब शायद समझ आ जाए आपको। सही कहा ना मैंने? चलिए दी। मामा जी, मामी जी, आइए ना, कोर्ट के लिए देर हो रही है। मामी जी चलिए ना, कोर्ट के लिए बहुत देर हो रही है। मैं कोर्ट नहीं आ रही। मामी जी आप नहीं आ रही हैं? हरमन के लिए। मामी जी आज कोर्ट में सुनवाई है हमारी। हरमन के लिए मैं यहीं बैठकर पूजा करूंगी। माँ से कहना है कि मेरे बच्चे को जल्दी घर वापस भेज दे, सही सलामत। तू जा ले आ उसे। नहीं बैठूंगी माँ के पास। चलिए ठीक है, लेकिन मामा जी कितने हैं? कोर्ट के लिए देर हो रही है हमें। मामा जी, मामा जी चलिए ना। किथे चलिए? फैसला तू करना है, ठंड रख। वो जज ने फैसला करना है, तेनू तो टेंशन हो रही। गुरदासपुर है जी। वीर जी, मैं भी चलता हूँ आपके साथ में कोर्ट। तू फैक्ट्री जा,
ਅਸੀਂ संभाल लांगे। ठीक है वीरन? ठीक है जी, जाओ। चला। जय माता दी। शन्नो, तू घर संभाल, मैं फैक्ट्री संभाल कर आता हूँ। जी ठीक है। सब कहते हैं भगवान अच्छे लोगों को ही सुनते हैं और अच्छे लोग वो होते हैं जो किसी का बुरा नहीं करते। इस लॉजिक से नानी अच्छी नहीं है तो पर मामा तो अच्छे हैं ना। पता नहीं अब माता रानी क्या करेंगी। हे माता रानी, अब अभी सब भूलकर नानी की और मेरी सुनिए। प्लीज मामा को जेल से छुड़ा दीजिए। दी चलो ना, कोर्ट नहीं जाना है? नहीं, तू जा। क्यों? हाँ, मैं हूं ना आपके साथ, आपको चलना चाहिए। चलो कोर्ट। नहीं, मैंने कहा ना तू जा, और वैसे भी बहुत देर हो गई है। जा जल्दी, जा जल्दी। नानी क्या कर रही है ये? कोई बात नहीं पुत्र, तू जा। मैं होकर आती हूँ। क्या पति समूह पुत्र, तू ठीक है ना? तो फिर तू कोर्ट क्यों नहीं गई? नानी, मेरा मन तो बहुत है, लेकिन हरमन जी ने मना किया है। उन्हें डर है कि कहीं अगर मुझसे ज्यादा सवाल किए गए और मैं जवाब नहीं दे पाई तो मैं परेशान ना हो जाऊं। उन्हें मेरी हमेशा चिंता लगी रहती है। जब से मैं उनकी जिंदगी में आई हूँ, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। पर वो मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं, हमेशा मेरे आगे पीछे गुलाबो गुलाबो करके। पता नहीं मैं। पुत्र, इसे तो प्यार कहते हैं। हरमन तुझसे सच्चा प्यार करता है पुत्र। नानी, मैं भी। अलका दीदी, हरमन जी की आज जमानत हो जाएगी ना? चाहती तो मैं भी यही हूं और अपने दिल को भी यही मना रही हूं कि हरमन की जमानत हो जाएगी, लेकिन उसके हाथ से खून हुआ है। बहुत मुश्किल है केस जीतना चमेली। भगवान ना करे अगर हरमन को कुछ हो गया तो सौम्या का सहारा सिर्फ हम होंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सौम्या को। लो, एक और सहारा बन गया सौम्या का, और हमारा एक और दुश्मन पैदा हो गया। आ गए चड्डा जी जमानत लेने। चड्डा जी, आपको किसी ने बताया नहीं कि ये मर्डर केस है? दरोगा, वकील कभी अदालत के बाहर बहस नहीं करते। अंदर बात होगी। अंदर भी देख लेते हैं। ले चलो अंदर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आइए।
जी आ गए, मिल गई जमानत। कितने हरमन, मेरा बेटा, मैं वो आरती की थाली तैयार करके आती हूँ, उसे कहना वो वही रुके। हाँ अब मैं और रिजेक्ट हो गई है यार, जमानत रिजेक्ट हो गई है। ये कह रहे हैं जमानत नहीं मिली। क्यों किया तूने ऐसा? ये कैसे हो गया? उन्हें जमानत नहीं मिली, लेकिन क्यों? क्या हुआ वहां पर? दीप, वो वकील ही पलट गया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। हरमन जी का वकील वहां जाकर सरकारी वकील बनकर उन्हीं के खिलाफ लड़ने लगा। कोई आइडिया नहीं उसने ऐसा क्यों किया। नहीं, हम उनके दूसरा वकील लेकर आएंगे। हम इस तरह से बैठ नहीं सकते। मैं जाकर हरमन जी से मिल दूं। कुछ तो एक मिनट, मैंने कहा था ना तुझसे, मैंने लगा था तू समझेगी। तू भी एक मां है, मैंने लगा तू मैंने खाली हाथ नहीं भेजेगी। क्यों किया तूने ऐसा? तू चुप बैठी ना, मैं नहीं बैठूंगी, मैं ले आऊंगी अपने बेटे को। तू बैठ चुप, मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं कितने जा रही हैं? मैं अपने बेटे को लाने जा रही हूँ, यहाँ नहीं बैठूंगी। मैं जा रही, छोटे मैनू। कितने जाएंगे नैनू? कागजी कार्रवाई होती है, जाएंगी जज तेन तेरा बेटा दे देगा, पुलिस दे देगी। समाज है यार, समझा करो। गल रिजेक्ट हो गया, असि कोशिश करांगे ना। तो यहाँ बैठे रहने से मेरा बेटा वापस आ जाएगा। हाथ पे हाथ डाले बैठे रहूं क्या? बैठ। पर नानी, धीरज रख पुत्र, हम सब चलेंगे हरमन से मिलने, पर हमको सोचना पड़ेगा पुत्र कि आगे हमें क्या करना है, उसे कैसे छुड़ाना है। ऐसे जाने से क्या मतलब? सोचेंगे पुत्र, धीरज। सोचे नल की होएगा, उस खूनी को जमानत मिल जाएगी। वो खूनी नहीं है, खूनी नहीं है वो। उन्होंने मेरी रक्षा की है, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं उसे लेकर आऊंगी। मैं छोटे मैनू, मैं उस वकील की ऐसी की तैसी कर दूंगी। जमानत कैसे नहीं हुई? तो ऐसी की तैसी कर दी, तू भी जेल चली जाएगी। होश नहीं, होश काम कर यार, समझा कर। गल ऐसी रास्ता कटेंगे ना कोई। मेरी बात तू मेरे नाल कमरे जा, मैं समझाना है। नहीं, मैंने उस वकील से बात करनी है, अभी बात करनी है। जमानत कैसे नहीं हुई? मैंने मेरा बेटा चाहिए है। करने तू मेरा बच्चा चाहिए। तो एक मिनट मेरी बात सुन। फोन दो मैनू, फोन दो। वकील ने फोन लगाओ। जमानत कैसे नहीं हुई? कैसे नहीं हुई जमानत? क्योंकि मैं क्या सी क्योंकि मैं क्या सी, क्योंकि तेरे पुत्र ने कुछ किया ही नहीं। वाह वाह, हरक सिंह जो है वो नशा करके आया है ना। बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है, बच्चा जेल में। बच्चे ने खून किया है। खून की सजा क्या होती है? क्या होती है खून की सजा? पता है ना खून की सजा क्या होती है? मैं बताता हूँ। इधर मैं तो समझा। इधर मैं समझाता हूँ। अब आप तफसील से सुनिए। वो जो इंस्पेक्टर आया सी 2 गुंडे लेके, हरक सिंह जी, इन दोनों का काला चिट्टा है मेरे पास। अगर इन दोनों ने आपकी बात नहीं मानी तो ले जाकर डाल दूंगा इन्हें लॉकअप में, और फिर ऐसा तोड़ूंगा कि बाकी बच्चा कुचा भी सब उगल देंगे कि इन्होंने किसके कहने पर ये सब किया, और उसके बाद लंबी जेल। नहीं साहब, की करना है? बोलो साहब। हरमन पे गोली चलानी है। लेकिन हरमन तो आपका बेटा है जी। कोई शक है? नहीं। तो ध्यान नाल सुन। खून है उसका गर्म, वो करेगा रिएक्ट अपनी मशूक के लिए। वो करेगा तुम दोनों पे हमला, है जी। चलाएगा गोली, दोनों नु करेगा, एक नु मारेगा थल्ले। बोलो मंजूर? जी, लेकिन गोली लगेगी। ओ लुगे पट्टे, गोली नकली होनी है।
बंदूक असली गोली नकली ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਕਲੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ जी एक और गल सुन ला वकील हरमन को जमानत नहीं मिलनी चाहिए तू पूछ रही थी ना कि कित्थों चले गई सी मैनू टेंशन हो गई है तुसी दस के नहीं जाते मैं वो बंदे नू सेट करन गया सी तो आपने मैंने ऐसा बताया क्यों नहीं? इस करके कि तू औरत ही है औरत ऊपरों मां बाह में आ जाएगी पता नहीं कोई गड़बड़ ना कर दे इस करके ठंड रख तेरा हरमन तेरे पास होगा आप चिंता मत कीजिए, मैं शहर का सबसे बड़ा वकील आपके लिए खोज कर लेकर आऊंगी। आप ना आप परेशान मत होइएगा। हम यहाँ से इस शहर में चड्डा से बड़ा वकील कहाँ मिलेगा? और जब चड्डा इसके खिलाफ केस लड़ेगा तो समझो केस सल्टा, इसकी फांसी तो तय है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इन्होंने मेरी जान बचाई है, इन्हें कुछ नहीं होगा। और अगर इस शहर में कोई भी बड़ा वकील नहीं मिलेगा ना तो मैं दूसरे शहर जाऊंगी, और अगर फिर भी नहीं मिलेगा ना तो दुनिया का सबसे अच्छा वकील लेकर आऊंगी और अपने हरमन जी को इस जेल से छुड़वाऊंगी। दे जवाब। क्या हुआ? तू एक पत्नी की ताकत को नहीं जानता और नहीं जान पाएगा। वैसे गुलाबो, मैं भी नहीं जानता था कि मेरी गुलाबो इतनी बहादुर है। उस दिन तुमने डंडे से गुंडों को पीटा और आज इस दरोगा को चुप करा थे। वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं जी? तो आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं नहीं हारने वाला, क्योंकि मैंने तुम्हारा प्यार जीत लिया और मेरा प्यार मुझे हारने नहीं देगा। वैसे ना तुम घर चली जाओ, क्योंकि तुम जानती हो जब मुझे तुम पे बहुत प्यार आता है तो मेरा क्या करने का मन करता है? डांस करने का मन करता है। आप ही ना हरमन जी, ना जगह देखते ना माहौल देखते हैं, बस मजाक करना सूझ जाता है आपको। मैं जा रही हूँ। यार गुलाबो, दिल की भावनाएं हैं, तुम्हें देखकर अपने आप बाहर निकलती। किस्मत ही खराब है। एक तो लॉकअप की दहलीज, ऊपर से ये दरोगा जैसी चीज, डांस का चांस ही नहीं बनेगा। मैं चलती हूँ जी। सुनो, रात को मिलेंगे। सुनो, आई लव यू तो बोलती जाओ।